प्यारे दोस्तों नमस्ते। आज मैं आप लोगों को माँ सरस्वती की अवतरण की कथा सुनाने जा रहा हूँ। दोस्तों, आप सभी को पता होगा बसंत पंचमी का पूजा आने वाली है। सभी छात्र इस दिन माँ शारदे का पूजा करते हैं। इसी दिन माँ सरस्वती का अवतरण हुआ था। सृष्टि के निर्माण के वक्त भगवान विष्णु के आदेश के अनुसार ब्रह्मा जी ने पृथ्वी लोक में मनुष्य योनि की रचना की। उसके पश्चात पृथ्वी लोक का चक्कर लगाने निकले। वहाँ उन्होंने मनुष्यों को और जीव जंतुओं को एकदम शांत देखा। उन्हें बोलने की शक्ति नहीं थी, इसीलिए उनके जीवन में किसी तरह के हलचल नहीं थी। ब्रह्मा जी को लगा मानो इनकी रचना में कोई कमी रह गई हो। उन्होंने अपना कमंडल उठाया और उसमें से पानी छिड़का। फिर एक अलौकिक प्रकाश उत्पन्न हुआ। प्रकाश के मध्य से चतुर्भुजी देवी प्रकट हुई। देवी की एक हाथ में वीणा थी और दूसरा हाथ वर देने के मुद्रा में था और तीसरा हाथ में पुस्तक तथा चौथे हाथ में माला थी। देवी ने अपने जन्मदाता ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। फिर वो ब्रह्मा जी की पुत्री माँ सरस्वती कहलाई। फिर ब्रह्मा जी ने माँ सरस्वती से कहा कि हे देवी, धरती लोक के जीव जंतु केवल इधर उधर चल फिर रहे हैं। उनके वाणी प्राप्त नहीं है, इसीलिए वो किसी से संवाद नहीं कर रहे हैं। फलस्वरूप उनका जीव नीरस हो गया है। आपको अपने वीणा के साथ सुरों से इस संसार को सजाना है, वाक्य शक्ति प्रदान करनी है तथा उन्हें स्वर देना है ताकि वो आपस में विचारों का आदान प्रदान कर सके। उन्हें एक दूसरे को समझना और समझाने में आसानी हो सके। पुत्री होने के नाते ब्रह्मा जी की आज्ञा का पालन करना माँ सरस्वती का कर्तव्य था। फिर माँ सरस्वती ने अपने वीणा के तारों को छेड़ा। उससे जो मधुर ध्वनि उत्पन्न हुई तो सभी मानव जाति और वन के पशुओं को मानव वाणी की वरदान मिल गया। सभी जीव जंतु बोलने लगे। वीणा के स्वर ने उन्हें मुखर बना दिया था। यहाँ तक कि नदियाँ, झरना आदि बहने लगी। हवाएं भी सन सन करने लगी। वातावरण में चारों तरफ मानो मधुर संगीत बजने लगा। फिर इतने दिनों से व्याप्त सन्नाटों का अंत हुआ। तब से लोग विद्या, ज्ञान और संगीत की देवी के रूप में माँ सरस्वती जी की पूजा अर्चना करने लगे। बसंत पंचमी को माँ सरस्वती जी की जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाने लगा। समस्त सृष्टि को स्वर प्रदान करने वाली माँ सरस्वती की आराधना सुर और असुर दोनों ही करते हैं। माघ महीने के पंचमी के दिन लोग माँ अपने घरों में माँ सरस्वती जी की पूजा करते हैं और कराते भी हैं। एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर माँ सरस्वती जी की मूर्ति को स्थापित करते हैं। तत्पश्चात देवी का आचमन करते हैं। दूध और जल से स्नान कराते हैं। इसके पश्चात उन्हें श्रृंगार के वस्तुओं को प्रदान करते हैं। उन्हें सिंदूर चढ़ाते हैं। माँ के चरणों में गुलाल लगाकर उन्हें सफ़ेद या पीला वस्त्र पहनाते हैं। देवी को प्रसाद और पीले फूल चढ़ाकर आरती करते हैं। कुछ लोग पीले चावल चढ़ाकर भी भोग लगाते हैं। शाम को माँ को खीर पसंद है, इसलिए लोग खीर का भी भोग लगाते हैं। वहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को प्रसाद देते हैं और तरह तरह के तरीके से पूजा संपन्न होती है। तो दोस्तों, आशा है कि आप लोगों को माँ शारदे की उत्पत्ति की कथा अच्छा लगा।